नहीं, ये नहीं किया हमने। लिखा है एक्सटिंग्विश। पहले ये देखना कि इसका अर्थ क्या निकलता है, बुझा देना। ये याद कैसे करेंगे देखिएगा। पुट का मतलब क्या होता है, रखना। आउट यानी बाहर। जैसे मान लीजिए मेरे पास में कोई कैंडल है, यानी कि मोमबत्ती है, और मैं उसे रख देता हूं कहां, वो क्या होगी, बुझ जाएगी। तो इसका अर्थ यही निकलता है, बुझा देना। उसके बाद देखना सेकंड पॉइंट यहां लिखा गिव अप। कुछ याद आ रहा है, साइनो एंटो में हमने याद किया था, और इसका अर्थ निकलता है अबंडन, यानी कि त्याग देना। क्या हमने ये वर्ड भी तैयार कर लिया, नहीं किया होगा, कंफर्म। तो देखना यहां से गिव का मतलब देना, अप यानी ऊपर। मान लीजिए आपने मुझे कोई चीज दी और मैं उसे ऊपर फेंक देता हूं, इसका मतलब मेरे पास में है या नहीं है, नहीं है, इसका मतलब त्याग देना यानी कि छोड़ देना। ये जैसे कई बार कहते नहीं है, आई गेव अप स्मोकिंग, सुना है कुछ ऐसा कहते हुए। तो इसका मीनिंग क्या निकला, मैंने धूम्रपान करना छोड़ दिया है। ये यहां पर पॉइंट को समझिएगा। सेल वहां से देना एक बार, पूरा ही देते, पूरा पूरा पूरी मशीन इधर वाले। हाँ, हाँ, तो यहां से देखना एक बार ये कि ये टेंस अभी कौन सा है, हाँ कौन सा टेंस है, पास्ट। हाँ, क्या पास्ट, ठीक है। ये है पास्ट इंडेफिनेट, जिसको बोलते हैं पास्ट सिंपल टेंस। ये ध्यान रखना, जब भी फ्रेजल ऑफ से वर्ब की मतलब कि अगर यूं कहें कि फर्स्ट फॉर्म या सेकंड फॉर्म जो भी यूज करनी है, जैसे मान लीजिए गिव अप होती है, इसके मतलब एक तरह से फर्स्ट फॉर्म के रूप में ही है। जब इसके हम सेकंड फॉर्म बनाएंगे तो सेकंड फॉर्म ध्यान रखना ओनली बनती किसकी है, नहीं वर्ब की बनती है। इस प्रेपोजिशन को चेंज मत कर देना, कहीं अब्ड लिख दो, हाँ ऐसा मत कर देना। ये ओनली इसी का चेंज होता है पॉइंट, ये इसका चेंज नहीं होता। जैसे गिव की थर्ड फॉर्म क्या होती है, गिवन। जैसे मान लो ये कहता कि जी आई हैव गिवन अप स्मोकिंग, तो यहां से पॉइंट को समझिएगा कि गिव का ही मामला चेंज होगा, बाकी का चेंज नहीं होगा ये। उसके बाद देखिएगा लिखा है कम बाई, और ये कहना चाह रहा है टू गेट, यानी कोई चीज आपको मिल जाए, एक तरह से मीट यानी कि मिलना ही है। देखो कम का मतलब वो आई और आपसे मिलने के बाद क्या बोल के चली गई, बाय बाय, इसका अर्थ यही निकलता है मिलना। उसके बाद देखिएगा लिखा है कम ऑफ, अर्थ निकलता है सक्सेस यानी कि सफल होना। कम का मतलब आना, ऑफ यानी बंद। एक स्टूडेंट किसी भी कोचिंग में आना बंद कर देता है जब वो हो जाता है क्या, सफल, यानी कि सक्सेस। ये उसके बाद देखना लुक आफ्टर, ये और इसका अर्थ निकलता है टू केयर ऑफ समवन और समथिंग, किसी व्यक्ति या किसी भी चीज की देखभाल करना यानी कि केयर करना। ये आपके एग्जाम में कई बार रिपीट हुआ है। ये लुक यानी क्या होता है, और आफ्टर यानी बाद में। मान लीजिए एक मिनट के लिए हम एक स्टोरी जनरेट करते हैं यहां पर। जैसे मान लीजिए हमारे रिलेशन में किसी की शादी हो, और शादी लगभग है 400 किलोमीटर दूरी है। तो 400 किलोमीटर दूर है तो क्या शादी में जाएंगे, जाएंगे ना, ठीक है। मान लो शादी में हम जाएंगे, मामा की शादी हो, ऐसा मान लेते हैं, मामा के लड़के की शादी है, मामा के लड़के की शादी है ये, और 400 किलोमीटर दूर है ये। क्या कह रहे हैं, मेरी तो हो गई बेशर्मो। अच्छा मेरे लड़के की, ठीक है। देखिएगा मामा के लड़के की शादी हो 400 किलोमीटर दूर हो, तो जाहिर सी बात है कि हम जाएंगे, जाना बनता है ये, क्योंकि मामा मामा होता है।
अब मान लो सारे घर वाले शादी में चले गए, घर में एक बुजुर्ग आदमी है और जिनसे ना चला जाता है ना उठा जाता है ये। अब समस्या यहां खड़ी हो गई है। तो बोले इसके लिए क्या कर रही है? घर के अंदर सारे जिद कर रहे हैं कि हम भी शादी में जाएंगे जाएंगे जाएंगे। फिर होता क्या है कि जनरली पड़ोसी किस काम में आएंगे? हाँ, पड़ोसी इस काम में आते हैं कि जब हम चले जाएंगे शादी के अंदर, तो हमारे जाने के बाद में घर में जो बुजुर्ग आदमी है उसको कौन देखता है? पड़ोसी को कहते हैं कि तुम देख लेना यार। ये देखने का मतलब, देखने का मतलब उसकी देखभाल करना है एक तरीके से। ये तो इसका अर्थ यही निकलता है, देखभाल करना यानी टेक केयर करना। है एक का क्या था? बुझाना। लिंक याद है? पूरा याद है? ठीक है। कैसे किए थे? हाँ, बाहर अगर ऐसे आप कैंडल यानी मोमबत्ती को रख देंगे तो क्या होती है? बुझ जाती है। इसका क्या था? आबंटन करना यानी कि छोड़ देना, त्याग देना। ये इसका क्या था? मीट यानी कि मिलना। और ये देखो यहां से 1 2 3 ये ज्यादा रिपीट होती है एग्जाम के अंदर। ये लिखा हुआ है लुक फॉर। बस सर्च यानी क्या होता है? खोजना, तलाशना एक तरीके से। ट्राई टू फाइंड यानी किस चीज को खोजने की कोशिश करना। ही लुक का मतलब क्या होता है? देखना। फॉर यानी, और कहते हैं कि किसी भी चीज को अगर आपको देखना है तो उसके लिए उस चीज को क्या करना पड़ेगा? खोजना पड़ेगा यानी कि सर्च करना पड़ेगा। ये उसके बाद देखना पुट ऑफ। पुट ऑफ का मतलब होता है पोस्टपोन करना यानी कि स्थगित कर देना। ये भी एग्जाम में कई बार रिपीट हुई है। इससे पहले हमने पुट की देखी, अभी कौन सी? पुट आउट। पुट आउट यानी बुझा देना। ये एक प्रेपोजिशन आता है अप, सुना है? अप का मीनिंग क्या होता है? लेकिन ऊपर किस सेंस में? ऊपर किस सेंस में? मान लो जैसे ये पेन है और ये ऐसे है, क्या अप का यूज कर दूं? नहीं। ये पेन ऐसे हवा में लटका हुआ है, कर दूं? कर दूं? करूं या ना करूं? ठीक है। मेरे ऊपर पंखा है, क्या कर दूं? क्या कर दो? अब ऊपर पंखा, हाँ बस यही सीखना है हमें। हाँ। आपने एक कहानी सुनी होगी कैप सेलर वाली, नहीं सुनी? मैं सुना देता हूं। उसमें कैप था और कैप को बेचने वाला था कैप सेलर। देखिएगा, मान लीजिए आपके पास में यहां पर ये एक पेड़ है। ये क्या है? ये तुम्हें पेड़ दिख रहा है? हाँ, मान लो। हाँ, हाँ, ये पेड़ है, ठीक है। हाँ, हाँ। तेरी आवाज आई है? तो देखना एक बार, ये क्या है? पेड़ है। हाँ, कुछ और मत समझना इसको। इस पेड़ पर मान लो कोई बंदर है और वो ये बंदर है ये। हाँ, और सुंदर नहीं बंदर। हाँ, हाँ। और ये बंदर क्या करता है? नीचे से ऊपर चढ़ता है ये। तो इस कंडीशन में जब ये नीचे से ऊपर चढ़ेगा तो क्या गति होगी? गति मतलब स्पीड से जाएगा कि नहीं जाएगा? जाएगा कि नहीं जाएगा? जाएगा ना। तो जब भी कोई नीचे से ऊपर की ओर हम जाते हैं और गति की अगर हम बात करते हैं तो वहां पर नॉर्मली कौन सा प्रेपोजिशन? अप का यूज करते हैं। ये इस तरीके से यूज हुआ करता है अप का। ये फिलहाल यहां पर देखिएगा, पुट यानी क्या होता है? रखना। ऑफ यानी बांध दिए। हुआ यूं कि आप घर पर क्या कर रहे थे? पढ़ रहे थे। ये या यूं कर देते हैं 1 मिनट के लिए कि आप घर पर कोई फाइलों का काम कर रहे थे, नौकरी लग चुकी है, ऑफिस में ज्यादा काम था, घर पर कुछ फाइलें लेकर आ गए।
इतने में क्या हुआ कि जब आप काम कर रहे थे घर पर ये, तो इतने में आपकी कोई फ्रेंड आ जाती है, ठीक, आती है, करती कुछ नहीं है, हाँ, जैसे वो आती है और मान लेते हैं इसका नाम है शालिनी, हाँ, हाँ, शालू नहीं है, शालिनी है, ठीक है। अपने अपने वाले का यहां नाम नहीं बताना है, क्योंकि ध्यान रखना, हो सकता है वो क्लास अपनी भी देख रही हो, हाँ, तो देखिएगा एक बार ये शालिनी, जैसे वो घर पर आती है, आप फाइलों का काम कर रहे थे, और जैसे वो आती है आप फाइलों को रख देते हैं, कैसे करके, बंद करके, फाइल को बंद करके आपने रख दिया, इसका मतलब आप काम कर रहे हैं नहीं, थोड़ी देर के लिए उस काम को क्या कर दिए, पोस्टपोन कर दिए, और इसका अर्थ यही निकलता है पोस्टपोन करना, यानी कि स्थगित करना। पुट अप विद, ये आपके एग्जाम में नंबर 1 जिसकी रिपीटेशन होती है फ्रेजल ऑफ की, वो यही है, पुट अप विद, ये जिसका अर्थ निकलता है टॉलरेट करना। टॉलरेट का मतलब क्या होता है, सहन करना, ये एंड्यूर का अर्थ भी यही निकलता है, सहन करना। ये देखो, पुट यानी रखना, विद यानी साथ। अब समझना पूरे पॉइंट को, यहां से ये सीढ़ी है आपके पास में, घर पर मान लीजिए ये दीवार है, और इस दीवार पर मुझे पेंट करना है, तो पेंट करना तो किसकी रिक्वायरमेंट होगी, सीढ़ी की। तो देखो, पुट यानी रखना, मैंने क्या किया, ये लो जी, ये सीढ़ी ऐसे रखी, ठीक है, सीढ़ी के साथ। अब देखो, सीढ़ी पर क्या करेंगे, अप यानी ऊपर चढ़ेंगे ये, और ऐसे ऊपर चढ़ेंगे तो प्रेपोजिशन कौन सा, आपका यूज होना है। मैंने क्या किया, जब मैं सीढ़ी के ऊपर ऐसे चढ़ रहा था, तो मेरे साथ में मैंने रख ली एक बाल्टी, कौन सी, जो कलर वाली होती है नहीं है, वो बाल्टी मैंने यहां पर अपने साथ में रख ली है। अब पॉइंट को समझिएगा, कहना क्या चाह रहा है। जैसे ये सीढ़ी है ये, और इस सीढ़ी पर क्या हुआ, मैं चढ़ूंगा तो प्रेपोजिशन कौन सा, अप, मैंने अपने साथ में रख लिया, किसको, बाल्टी को। इसका मतलब मेरा और इस बाल्टी का जो वजन है, इस सीढ़ी को क्या करना पड़ेगा, टॉलरेट करना पड़ेगा, और इसका अर्थ यही निकलता, टॉलरेट करना यानी कि सहन करना। गिव ऑफ, ये एमिट यानी क्या होता है, आपने शायद एक वर्ड सुना हो आपके केमिस्ट्री में, कहीं ना एक वर्ड आया हो, एमिशन, सुना है, क्या निकलता है, निकलना। उत्सर्जित होने का मतलब होता है निकलना, एमिट होना एक तरीके से। ये आपने ये देखा है ना, ठीक है। गिव का मतलब देना, ऑफ यानी बंद। देखो, इसमें हम क्या होता है, ये आता है, ये देखा आपने, ये देखा है। और इस स्टोव में क्या करते हैं हम जनरली, जब तक हवा देना बंद नहीं कर देते, जब तक कि इसमें से आग निकल ना जाएगी। पॉइंट को दोबारा सुनिएगा फिर, ये गिव का मतलब देना, ऑफ यानी बंद, यानी जब तक इसमें हम पंप से ऐसे हवा देना बंद नहीं करते, जब तक कि उसमें से क्या ना निकल जाए, आग ना निकल जाए। निकलना यानी कि उत्सर्जित होना, मतलब उसी को बोलते हैं एमिट। गिवन टू, और इसका अर्थ निकलता किसी चीज का आदी हो जाना। आदि मतलब एडिक्टेड हो जाना, एक तरीके से ये अभ्यस्त हो जाना। ये कैसे करेंगे, जब आदमी किसी चीज का आदी हो जाता है, जैसे मान लो कोई शराब का हो जाए, मान लीजिए कोई रिश्वत का हो जाए, कोई रिश्वत यानी घूस लेने का हो जाए, तो अगर मान लो वो आदी हो जाता है, तो आदी होने का मतलब कि उसको वो डेली की डेली वो चीज क्या चाहिए, और जिस दिन नहीं मिलती है तो उसके दिमाग में एक ही चीज आती है कि दे तो सही। देखना, गिव का मतलब क्या होता है, देना। यहां से साउंड टेक्निक यूज करते हैं, तो बोले दे तो सही, क्या दे, पैसा, दारू, जो भी है। जब आदत हो जाती है ना, से लत पड़ जाती है, तो जनरली यही होता है कि दे तो सही, दे तो सही, एक तरीके से। इसका अर्थ यही निकलता है आदि होना। ही इसका क्या था, सर्च करना। अब एक एक पॉइंट को हम बनाते चलेंगे, यानी ये सारी सीरीज में बनाते चलेंगे। पहले इनको रैंडमली याद करेंगे। अभी एक हमने देखी थी लुक आफ्टर, क्या था, देखभाल करना। लिंक याद है, ठीक है। अब कौन सी है सेकेंड नंबर पर, लुक फॉर। कैसे याद किए थे, याद कैसे किए थे, हाँ, किसी भी चीज को देखने के लिए क्या करना, सर्च करना, यानी कि तलाशना। अभी हम यहां से एक पॉइंट और हमने देखा था, पुट आउट। ये पुट आउट का मीनिंग क्या था, बुझाना, और इसका मीनिंग क्या है, पोस्टपोन करना। ये अभी हमने एक फ्रेजल ऑफ देखी थी, गिव अप।
गिव अप यानी क्या होता है? अबंडन यानी कि छोड़ देना। और गिव अप यानी क्या होता है? गिव ऑफ, एमिट, उत्सर्जित होना यानी कि निकलना ही है। इसका क्या था? टॉलरेट करना यानी कि सहन करना। ये नंबर 1 पर रिपीट होती है आपके एग्जाम में। ये इसका क्या था? आदि होना। ये लिखा है लुक इनटू। इन्वेस्टिगेट यानी होता है जांच पड़ताल करना। ही है। पहले यहां से एक पॉइंट समझिएगा, एक प्रेपोजिशन होता है इन और एक होता है इनटू। आपका ये चैप्टर हो गया क्या? हाँ। इनका मतलब क्या होता है? मैं। और ये क्या होता है? मैं तो, है ना? इसका भी अर्थ में ही निकलता है या मैं टू आएगा? नहीं, मैं आएगा। फर्क यह होता है, जैसे आप सारे अभी क्लास में हैं, क्लास में है तो इसका मतलब यह है कि आप क्लास में है तो इन लगाऊं कि इनटू? इन। ठीक है। अगर मैं ये कहता इन हो जाएगा, क्योंकि हम सारे एक तरह से यहां बैठे हैं। ये मान लीजिए कोई आप में से किचन में होता है, तो कौन सा लगाते? इन या इनटू? इन। आप लाइब्रेरी में होते? इन। अब मैं ये कहता हूं कि जब आप बाहर से अंदर आए, वहां इनटू। कहने का अर्थ यह है कि बाहर से अंदर जब आप गति से आते हैं ये, तो वहां पर हम यूज किसका कर देते हैं? इनटू का यूज कर देते हैं ये। अब यहां देखना कि लिखा यह है इन्वेस्टिगेट, ये यानी कि जांच पड़ताल करना। ये इन्वेस्टिगेट तो सुना हुआ है ना? ठीक है। लुक यानी क्या होता है? देखना। और इनटू का यूज कैसे होता है? गति से। आपने देखा होगा जब भी कोई सीबीआई की टीम या इनकम टैक्स की टीम जब रेड डालने के लिए आया करती है, तो वो ये देखने आती है कि वहां क्या मामला चल रहा है। एक तरीके से ये जब वो आती है तो आपने देखा होगा कि वो बाहर से अंदर कैसे आते हैं? पूरी स्पीड से आते हैं। ये तो देखना, लुक यानी देखना, यानी वो वहां ये देखने आए कि क्या गड़बड़ चल रही थी। और जब वो आते हैं तो कैसे आते हैं? पूरी गति से अंदर आते हैं एक तरीके से। ये तो इसका अर्थ यही निकलता है, जांच पड़ताल करना, इन्वेस्टिगेट करना। ये कम अक्रॉस अर्थ निकलता मीट बाई चांस। पहले बताओ मीट बाई चांस का मतलब क्या हुआ? कहते ना बाई चांस मिल गया मुझे, यानी कि आपने मतलब आपका पहले से कोई प्लानिंग नहीं थी। बाई चांस मिलने का मतलब होता है अचानक से मिलना, एक तरीके से ये अचानक से मुलाकात होना। ये कम का मतलब क्या होता है? आना। आक्रोश का मतलब क्या होता है? इस पार से उस पार। ये जैसे मान लीजिए मैं ये कहता हूं कि ये नदी है आपके पास में, ये क्या है? हाँ, ये नदी है। और यहां ये क्या है? पानी है। और एक ऐसा व्यक्ति जो ये कहता है कि मैं नदी में ऐसे तैर सकता हूं, ये यानी कि इस पार से उस पार। ये वहां पर हम प्रेपोजिशन कौन सा यूज करते हैं? अक्रॉस का यूज करते हैं। ये हम यहां थोड़ा सा इसको अक्रॉस ना करके इसको ऐसा कर देते हैं, क्रॉस कर लेते हैं। ये वो कहना चाह रहा है कि जैसे ही मैंने, देखो ये कई बार ऐसा होता नहीं, जैसे हम रोड वगैरह क्रॉस करते हैं एक तरीके से, ये रोड आपने ऐसे क्रॉस की और अचानक से कोई आपका दोस्त मिल जाता है। ये होता है कई बार। मान लीजिए जैसे आप बाहर निकले और ऐसे रोड को क्रॉस कर रहे थे और सामने से आपके सामने वो आ गई। हाँ, वो मतलब कोई भी आ सकती है ये। हाँ हाँ, शालू आ गई है। और देखना एक बार ये, नहीं नहीं शालू। हाँ, तो कैसे आएगी? कम का मतलब आना। यानी हुआ यूं कि क्रॉस जैसे आपने किया और एक क्रॉस करते ही जैसे सामने देखा कि कौन आ गई? शालू आ गई। यानी जो आपकी मुलाकात हुई वो कैसे हुई? अचानक से। उसी को बोलते हैं मीट बाई चांस। लुक डाउन अपॉन। पहले बताइए कंटेम्प्ट यानी क्या होगा? क्या करना? चिंतन, अट्रैक्ट, क्रिटिसाइज और टीज करना, तंग, तंग करना। ठीक है। और अब और ठीक है। हाँ छोटू बाबू,
ठीक। कंटेंट का मतलब होता है कि सीधी सी भाषा में कहें तो इसके एक तो जनरली कोर्ट के अंदर इस वर्ड को यूज करते हैं। ये सुना है? नहीं सुना? कंटेंट ऑफ, सुना है ये वर्ड? देखो इसका अर्थ अवज्ञा भी निकलता है, इसका मीनिंग कह सकते हैं कहीं ना कहीं हीन भावना से देखने के सेंस में, कैसे घृणा करने के सेंस में, जो इन्होंने कहा अभी टीज के सेंस में कह सकते हैं। कुल मिलाकर एक नेगेटिव वर्ड होता है ये, यानी किसी के साथ आप जब रिगार्ड करें एक तरह से ये, तो उसको मतलब बिल्कुल घृणा की भावना से देखना, कहीं ना कहीं ये कह सकते हैं ये हीन भावना से देखना, उसी को बोलते हैं घृणा की भावना से देखना। या टू कंसिडर का मतलब क्या होता है? मानना किसी को, मतलब एक तरह से इनफीरियर, यानी क्या होता है? घटिया, बहुत ही घटिया समझना किसी को, एक तरीके से ये घटिया समझने का मतलब ये एक तरह से किसी को हीन भावना से देखना ही है, घृणा की दृष्टि से देखना ही है। लुक यानी क्या होता है? देखना। डाउन यानी नीचे, अपॉन यानी, कई बार आपने देखा होगा जैसे कई लोगों की आदत होती है किसी को मतलब ऐसे ऐसे ही है, तो मैंने कहा जब नीचे से लेकर कहां तक देखता है? ऊपर तक देखता है, तो जनरली सामने वाला जो बंदा है एक तरह से ये उससे क्या करता है? हेट करने लग जाता है ये। तो इसका अर्थ ये निकलता बेसिकली घृणा की दृष्टि से देखना ही है। उसके बाद देखना गिव अप है। यहां अभी एक फ्रेजल अप हुई थी, गिव अप, ये याद है? इसका क्या था? अबंडन यानी त्याग देना। फिर हमने एक फ्रेजल अप यहां उठाई, गिव ऑफ। गिव ऑफ यानी क्या होता है? एमिट करना, यानी कि उत्सर्जित करना ये। फिर हमने एक फ्रेजल ऑफ देखी यहां से, गिवन टू। इसका क्या था? आदि होना, ये अकस्टम्ड। ये यहां लिखा हुआ है गिव अवे। इसके दो मीनिंग निकलते हैं। एक अर्थ निकलता है डिस्ट्रीब्यूट करना, डिस्ट्रीब्यूट करने का मतलब बांटना, यानी कि वितरित करना। या कह सकते हैं रिवेल ए सीक्रेट, यानी कि रहस्य पता लग जाना। ये अब कैसे याद करेंगे देखिएगा। आपने सूर्यवंशी मूवी देखी है? ठीक है, सूर्यवंशी देखी हुई है? उसमें एक्टर कौन था? सलमान खान। सलमान खान थोड़ी था। नहीं, सूर्यवंशी नहीं, सूर्यवंशम। हाँ, सूर्यवंशम। सूर्यवंशम मूवी के अंदर एक अमिताभ बच्चन था, हाँ, और उसके बेटे का नाम क्या था? हीरा ठाकुर। अभिषेक बच्चन कहां था इसमें? हीरा ठाकुर ही था। हाँ, ज्यादा मत बोल बीच में क्लास में। देखना एक बार यहां से, ये कौन था? हीरा ठाकुर। ये अब कैसे याद करेंगे? देखो ये हो क्या रहा था कि हीरा ठाकुर की मुलाकात नहीं, हीरा ठाकुर ने, हीरा ठाकुर का जो बाप था एक तरह, उसका नाम क्या था? भानु प्रताप। यही था ना? इसकी मुलाकात होती हीरा ठाकुर के बेटे से। किसी को है पता इस बात का? और जब मुलाकात होती है फिर वो डेली की डेली उनकी मुलाकात चलती रहती है बहुत। हाँ, डेली उनकी जब मुलाकात चलती है तो आपने देखा होगा उसमें खीर आती है। हाँ, और इसमें खीर कौन देता था? पोता लाता था या भानु प्रताप? पोता। हुआ यूं कि एक तरीके से कि डेली के डेली मतलब इतनी दूर जाकर एक तरह से वो उसको खीर देता था। गिव यानी क्या होता है? देना। अवे का मतलब क्या होता है? दूर, यानी कि अपने घर से दूर जाकर एक तरह से इसको यहां पर एक खीर देता है। डेली के डेली देने लग गया। इसकी मम्मी बड़ी टेंशन में आ गई है, बोली मामला है क्या? ये देता किसको है? देना मतलब डिस्ट्रीब्यूट। एक दिन क्या होता है, मम्मी पीछे पीछे आती है ये, और जब पीछे पीछे आती है वो किसको इतनी दूर जाकर खीर देता है, वो एक दिन क्या होता है? सीक्रेट पता चल जाता है। और इसका अर्थ ये निकलता है रहस्य पता लगना या वितरित करना। ये रन डाउन, रन डाउन के तीन मीनिंग निकलेंगे। ये तीन में से पहले दो को देखते हैं, अगला मीनिंग हम शायद इसी में होगा आगे चलकर। ये बिकम वीक, यानी कि क्या हो जाना? कमजोर हो जाना। या कह सकते हैं टायर्ड, यानी कि थका हुआ एक तरीके से। ये इसका अर्थ निकलता है कमजोर होना या थका होना। कहते हैं क्रिकेट में रन रेट डाउन कब जाती है? जब कोई खिलाड़ी क्या होता है?
थक जाता है, कमजोर हो जाता है एक तरह से, तभी रन रेट क्या होती है, डाउन चली जाती है। तो इसका अर्थ निकलता थका हुआ या कमजोर होना। ये 5 पॉइंट यहां लिखे हुए हैं। लुक की सबसे पहले याद की थी कौन सी, लुक आफ्टर, मीनिंग क्या था, टेक केयर। फिर हमने यहां से देखा लुक फॉर, लुक फॉर यानी क्या था, सर्च करना। अब आ चुकी है लुक की आपके पास कौन सी, लुक इनटू, इसका अर्थ क्या था, इन्वेस्टिगेट। ध्यान रखना यहां से क्वेश्चन एग्जाम में बन जाता है कि क्या इन्वेस्टिगेट के साथ में इनटू का यूज होगा, होगा या नहीं होगा, कंफर्म, एक बार और सोच लो क्या वजह। देखिए आपके प्रेपोजिशन के चैप्टर में एक बहुत अच्छा पॉइंट बनता है और उससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन एग्जाम में आ चुके हैं। ये वहां ये बनेगा कि जी इन्वेस्टिगेट के साथ आप इनटू का यूज नहीं करते, उसके पीछे की एक वजह आप जानेंगे तो यहां से देखेंगे कि 2 बराबर कितना होता है, कितना होगा, 2। हाँ पता है मुझे, 10-8 माइनस 22 - 20 नंबर कितने आते हैं मैथ में। हाँ तो यहां लिखा हुआ है 2 बराबर 2। अगर 2 बराबर 2 है तो क्या मैं इसको 2 प्लस ऐसा कर सकता हूं, नहीं कर सकते ना, ठीक है। सेम कंडीशन इंग्लिश में अप्लाई होती है। जब भी कोई रूल आपको ऐसा याद नहीं हो कि इसके साथ ये चीज नहीं आएगी, आप वहां मैथमेटिक्स का फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। ये कैसे, देखो मैंने कहा लुक इनटू, लुक इनटू का मीनिंग क्या निकलता है, इन्वेस्टिगेट। ये जब इसका मीनिंग ये निकलता है यानी कि ये एक तरह से वही कंडीशन है 2 बराबर 2 वाली। अगर आप इनटू यहां लगा देंगे इस जगह इसके साथ में, तो देखो ये क्या मीनिंग निकल जाता है इसका, यानी कि ये कहना ही चाहेगा अगर आप इन्वेस्टिगेट के साथ इनटू लगा देंगे तो अर्थ ये निकल रहा है कि इन्वेस्टिगेट का मतलब क्या था, लुक इनटू। तो इसका मतलब ये हुआ कि जी लुक इनटू और फिर आगे क्या लगा रहे आप, इनटू। तो क्या ये सही है, ये गलत है। ये यानी जब भी ये रूल प्रेपोजिशन आपका चैप्टर स्टार्ट हो तो उसमें याद करने का सबसे बेस्ट फॉर्मूला यही है कि उसको मैथमेटिक्स में चेंज कर देंगे, परमानेंट याद हो जाता है। ये लुक इनटू का मतलब होता है इन्वेस्टिगेट करना। अभी हमने देखा कम के साथ में एक आया था कम ऑफ, ये इसका मीनिंग क्या था, क्या था, सक्सेस होना, सफल होना। और एक था कम बाई, गेट, मिलना। उसके बाद देखना यहां से लुक की हो चुकी है हमारे पास, आफ्टर हो गई, फॉर हो गया और कौन सा, इनटू हो गया। ये इसका क्या था, गणना की भावना से देखना। हाँ यानी अगर कोई आदमी आपको ऐसे देखता है नीचे से लेकर ऊपर तक, ये तो जनरली आप उसको हीन भावना से, गणना की भावना से देखा करते हैं। ये गिव की हमने याद कर दी यहां पर, एक तो गिव अप, आवंडन यानी त्याग देना, गिव ऑफ यानी क्या होता है, एमिट करना, और गिवन टू यानी क्या था, कस्टम यानी कि आदि होना। ये और गिव अवे का मीनिंग क्या हुआ, क्या होता है, या तो डिस्ट्रीब्यूट करना और या फिर कह सकते हैं रिवेल ए सीक्रेट। ये लिंक याद है क्योंकि वो इतनी दूर जाकर देख के आता था, देख कर आना यानी कि डिस्ट्रीब्यूट करना, और एक दिन मम्मी पीछे पीछे जाती है पूरा सीक्रेट रिवेल हो जाता है। ये इसका क्या था, क्या था, कमजोर होना या थका होना। ये इससे पहले रन की कौन सी याद किए थे, एक याद किए थे, रन की कोई भी याद नहीं किया। देखना पुट की, पुटअप विद यानी क्या था, टॉलरेट करना यानी कि सहन करना। एक है आपके पास में पुट आउट, इसका क्या था, एक्सटिंग्विश। एक आपके पास में पुट ऑफ, पोस्टपोन। बुक है ईडियम फ्रेजेस वाली, देना एक बारी।
एक क्वेश्चन में लिख रहा हूं और उस क्वेश्चन का रिप्लाई करना आपके क्या आंसर हो सकता है। बुक में मत देखना, बस यहीं पर देखना ही है। तो इससे पता चल जाएगा कि आपको चीज दिमाग में जा रही है कि नहीं जा रही है। अरे ऑप्शन में नहीं है ये तो। चार ऑप्शन है, आराम से समझ लो। एक कहना चाह रहा है डोंट पुट अंटिल टुमारो व्हाट यू कैन डू टुडे, यानी जिस काम को आप आज कर सकते हैं उसको कल तक के लिए मत टालिए। टालना यानी कि पोस्टपोन करना ही है। तो पुट के साथ पोस्टपोन करने के सेंस में कौन सा था? ऑफ ही है। तो एक क्वेश्चन तो आपके एग्जाम में इस तरीके से पूछता है ये। दूसरा पैटर्न क्या रहता है, एक बार दो क्वेश्चन और देखते फिर आगे चलते हैं। ये बताओ क्या आएगा? अरे ऑप्शन में नहीं है, नहीं है ऑप्शन में। क्या जा सकता है? जो चीफ गेस्ट है उन्होंने प्राइजेस को क्या किया? डिस्ट्रीब्यूट किया। तो डिस्ट्रीब्यूट करने के सेंस से कौन सा था? गेव अवे। तो ये इसका आंसर जाएगा। ये क्वेश्चन पूछता है इस तरीके से। एक क्वेश्चन और देखते हैं फिर आगे चलेंगे। आई प्रोमिस द मीटिंग। अरे तुम्हारी कहां बात चलती रहती है, यहां नहीं देख सकते? चार ऑप्शन इसमें लिखे हैं। जो तुम आंसर बताते हो वो ऑप्शन में होता ही नहीं है। कौन सा ऑप्शन आएगा? कौन सा आएगा? तीन ही थे, बताओ कौन सा आएगा? मीनिंग समझ पा रहे? ये कहना चाह रहा है कि क्या तुम मेरे कुत्ते की देखभाल कर लोगे जब मैं कहा हूंगा टूर पर, एक तरीके से। ये तो देखभाल करने के सेंस से कौन सा था? लुक आफ्टर। ये एक और देखते फिर आगे चलेंगे। प्रिया नहीं, प्रिया को नहीं लेंगे। ऐसे करते रह जाओगे? बिना ऑप्शन के बताओ। क्या करेंगे? पुट आउट। चलो एक काम कर देते हैं, इसमें पुट आउट कर लेते हैं। ये टेंस कौन सा है?
किस किस को लगता है कि प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस है? 1 2 3 4 5 6, दे दे नीचे को जा रहा हाथ। हाँ, किस किस को लगता है कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस है? नहीं है। किस किस को लगता है कि पास्ट सिंपल है? ठीक है, और इन बाकी का क्या समझू? क्या हुआ? कौन सा बता रहे? फ्यूचर? तो आप बता दे तो कौन सा है? रुक जा, बीच में बोला फालतू। हाँ, कौन सा बता रहे? पता नहीं। नहीं बताइए, कोई दिक्कत नहीं, जो भी आपको लगेगी। पास्ट? हाँ, आप बताइए दोबारा, किस किस को लग रहा था प्रेजेंट सिंपल है? हमेशा जो आंसर होता है वो कम। देखो, हेलो उर्वशी, आओ। हमारा कोर्स खिंचवा दो, आए जाए कुछ नहीं, हमें ठप्पा लगा कर दे दो कि हमारा कोर्स हो गया। कौन सा है सिंपल? पास्ट सिंपल टेंस था। प्रेजेंट होता तो यहां पर ये सिंगुलर सब्जेक्ट था, यहां एस और यस लगता। हाँ, तो यहां पर ये पास्ट सिंपल टेंस है ये। अब थोड़ा सा आगे चलते हैं, एक लास्ट क्वेश्चन और करेंगे। क्या कह रहे हैं? पास्ट सिंपल कैसे? तीनों फॉर्म सेम होती है। पता कैसे चलेगा? ये सब्जेक्ट है, अगर ये प्रेजेंट सिंपल होता तो यहां एस होता, उससे पता चलता है। हिंदी से कुछ नहीं है, वहीं से पता चलेगा। आपके एग्जाम में आपका भ्रम है कि आपको हिंदी आना जरूरी है, जबकि अगर आपको सेंटेंस के 20 से 30% हिंदी समझ में आ रही है, आप एसएससी का एग्जाम क्वालिफाई कर सकते हैं। ये रियलिटी है। जबकि स्टूडेंट का भ्रम होता है कि पहले मुझे सारी हिंदी सीखनी है, जबकि इसका कहीं रोल ही नहीं है दूर दूर तक। ये एक लास्ट क्वेश्चन और कर लेते हैं ये, और फिर आगे वाली फ्रेजल ऑफ देखेंगे। ये कहां चला गया क्वेश्चन? नहीं है तो बहुत सारे, दूसरा देख रहा हूं मैं क्वेश्चन। क्या कह रहे हैं? तो फिर दोनों चीज पॉसिबल थी। हाँ, फिर इस कंडीशन नहीं हो सकता कोई कीवर्ड देता आपको। मान लो जैसे कीवर्ड देता, कीवर्ड यस्टरडे दे दिया, कुछ ऐसा दे दिया, तो उससे पहचान करते फिर आप। लेकिन जब वो नहीं दे रहा तो फिर पहचान यहां से होगी। क्या कह रहे हैं? यस्टरडे देता तो पास्ट सिंपल चला जाता है ना। हाँ, एक क्वेश्चन इसमें और है। ही इज नाउ लुकिंग अ जॉब। क्या होगा? क्या होगा? फॉर होगा, यानी ही इज नाउ लुकिंग फॉर ए जॉब। कि जी वो अब एक जॉब की तलाश कर रहा है। तो कुछ समझ में आया कैसे पूछेगा क्वेश्चन? ये इस टाइप के क्वेश्चन जनरली पूछा करता है। ये थोड़ा आगे बढ़ते फिर एरर के क्वेश्चन देखते हैं कैसे पूछेगा। ये यहां लिखा हुआ लुक फॉरवर्ड टू, अर्थ निकलता है किसी भी चीज का ईगरली वेट करना एक तरह से। ये देखो, कहना चाह रहा है कि अवेट यानी क्या होता है? इंतजार करना। ये और कैसे करना? प्लेजर के, मतलब बड़ी खुशी से एक तरह से, ये बड़ा जोश हो एक तरह से किसी के अंदर। अवेट ईगरली, ईगर यानी क्या होता है? उत्सुक। और ईगरली, हाँ, कीन एक तरह से इसका साइन होता है, जो एग्जाम में पूछा हुआ है। तो इसका अर्थ निकलता है कि किसी चीज का ईगरली वेट करना, उत्सुकता से वेट करना। ये जनरली आपने देखा होगा, जैसे मान लो आपके एरिया के अंदर कोई मिनिस्टर आने वाला हो, सीएम आने वाला हो या पीएम आने वाला हो,
तो जनरली आपने देखा होगा जैसे ये पीएम आने वाला हो और ये मंच यहां पर इस जगह हो, और आप कहां होते हैं? हम जनरली जो हुआ करते हैं ये, हम जनरली जो हुआ मंच पे तो नहीं होते। मंच पे तुम्हें युवा नेता बनना है क्या, कि नेताजी के साथ बिताए हुए दो पल, पता चल रहा है पानी की बोतल ला रहा है और ऐसे फोटो खींच रहा है, वो काम नहीं करना। तो यहां से देखिएगा पब्लिक के बीच में हम यहां होते हैं। नेताजी का टाइम दिया गया, मान लो पीएम आने वाले थे कितने बजे? 10 बजे। क्या टाइम पर आ जाते हैं? नहीं। और जैसे 10 बजती है लोग ऐसे करने लगते हैं, एक तरह से ये आगे तक देखते रहते हैं कि आए कि नहीं आए, आए कि नहीं आए, ऐसा होता है क्या? तो देखना लुक का मतलब देखना फॉरवर्ड यानी आगे, और इसको साउंड टेक्निक कर देते हैं। यहां से टू को जब भी आएगा टेक्निक लगा दो तो की। वो कहना चाह रहा है कि सब लोग जो है ना ये आगे तो देखते रहते हैं कि आए कि नहीं आए, आए कि नहीं आए। वो वेट कैसे होता है? उत्सुकता से, ईगरली, एक तरीके से उसी को बोलते हैं उत्सुकता से इंतजार करना। इसमें एग्जाम में क्वेश्चन क्या पूछेगा? एक तो इसका मीनिंग पूछता है, दूसरा आपका फिल इन द ब्लैंक्स के रूप में यहां से क्वेश्चन बन सकता है, और एक यहां से बन सकता है। ये भी एग्जाम में कई बार रिपीट हुआ है। लिखा है पुट असाइड। क्या पुट के आपको पहले वाले दो याद है? एक तो थे पुट ऑफ, क्या था? बुझाना, बुझाना था, पोस्टपोन था, पोस्टपोन ये। और एक था पुट अप विद, टॉलरेट करना, सहन करना। एक था आपके पास में पुट आउट, इसका भी नहीं क्या था? बुझाना। इन तीनों में कहीं दिक्कत है? ठीक है। लिखा है पुट असाइड, इसका अर्थ निकलता सेव करना। सेव का मतलब बचत करना। ही है पुट यानी रखना। इसको ऐसा कर देते हैं एक साइड। देखो जो भी घर में हम बचत करते हैं उसको कहां रख देते हैं? एक साइड में रख देते हैं। इसका अर्थ यही निकलता है बचत करना यानी सेव करना फ्यूचर के लिए। कम बिटवीन अर्थ निकलता है इंटरफेयर, यानी क्या होता है? इंटरफेयर का मतलब होता है किसी के बीच हस्तक्षेप करना, एक तरह से। हस्तक्षेप करने का मतलब होता है बाधा डालना, एक तरह से। कम का मतलब आना, बिटवीन यानी। और कहते हैं 3 तिगाड़ा काम बिगाड़ा, सुना है? जैसे 2 आदमी है और 2 के बीच में आ गया जी कौन? तीसरा। इसका मतलब ये क्या करेगा? इंटरफेयर करेगा ये। तो इसका अर्थ निकलता है इंटरफेयर करना, बाधा डालना। लुक एट, लुक में हमने अभी तक देखा एक तो लुक आफ्टर, टेक केयर, फिर हमने लुक फॉर देखा, सर्च करना। लुक इनटू क्या था? इन्वेस्टिगेट। लुक फॉरवर्ड टू क्या था? उत्सुकता से वेट करना, इंतजार करना। ही अब है यहां से लुक एट। लुक एट का मतलब होता है टू पे डायरेक्ट अटेंशन। पे अटेंशन का मतलब ध्यान देना। जनरली आपने सुना होगा कई बार, जैसे टीचर वगैरह या घर में जनरली अगर मान लो इंग्लिश वगैरह यूज करते हो, कहते नहीं लुक एट, लुक एट, सुना है ऐसा? लुक एट मतलब ध्यान से देखना, एक तरीके से। ये वही लुक एट है ये। उसके बाद देखना कम फॉरवर्ड। ये कम की अब तक हमने दो याद की है। एक था कम ऑफ, सक्सेस होना, क्योंकि कोचिंग आना बंद कर देता आदमी जो सक्सेस होता है। एक था कम बाई। कम बाई यानी होता है गेट, यानी कि मिलना, पाना, एक तरह से। अब है कम फॉरवर्ड, सहायता के लिए क्या करना? आगे आना, यानी टू ऑफर हेल्प। कम का मतलब क्या होता है? फॉरवर्ड यानी आगे। तो जनरली जो सेना होती है एक तरह से जनता की सहायता करने के लिए क्या करती है? आगे आती है, और इसका अर्थ यही निकलता है सहायता के लिए आगे आना। गिव वे, क्या गिव की इससे पहले सारी याद है? गिव की 2 ही और बची है, उसके अलावा किसी एग्जाम में नहीं पूछेगा। एक ही आ चुके, 2 और बचेंगे अभी। एक तो हो चुका आपका गिव अप, त्याग देना। गिव ऑफ, एमिट करना। गिव अवे, या तो डिस्ट्रीब्यूट करना या रिवेल ए सीक्रेट। गिवन टू क्या था? अकस्टम, यानी कि आदि होना। अब गिव की कौन सी आ चुकी है? गिव वे। वैसे तो ये यहां से फ्रेजल ऑफ नहीं है, लेकिन इसको हमने इसी पॉइंट पे डाला हुआ, एग्जाम में पूछा हुआ। कोलैप्स यानी क्या होता है? कोलैप्स का मतलब होता है गिरना, ढह जाना। ये कई बार क्या होता है पहाड़ी इलाकों में किसी को रास्ता देने के चक्कर में अपनी गाड़ी क्या होती है? नीचे चली जाती है। देखो गिव का मतलब देना, वेक का मतलब
यानी किसी दूसरी गाड़ी को रास्ता देने के चक्कर में अपनी जो गाड़ी होती है जनरली क्या होती है, कोलैप्स हो जाती है, यानी कि ढह जाती है, और इसका अर्थ यही निकलता है कोलैप्स होना। ये ब्रिंग आउट। ये पब्लिश का मतलब क्या होता है? पब्लिश करना, प्रकाशित करना। जैसे मान लो मैं कोई भी चीज पब्लिश करता हूं तो इसका मतलब क्या, जनता को पता चलेगा, यानी कि एक तरह जनता की जानकारी में होना ही। तो इसका अर्थ निकलता है कोई चीज को प्रकाशित करना, यानी कि जानकारी में लाना लोगों की एक तरह से। ब्रिंग का मतलब आउट, यानी पहले क्या था कि वो मैटर था अंदर, अब सरकार ने क्या किया, उस मैटर को सरकार लेके आ जाती है कहां, अब बाहर ला रही है, तो इसका मतलब क्या कर रही है, उसको पब्लिश कर रही है, और इसका अर्थ यही निकलता है पब्लिश करना। ये यहां लिखा है टोटल 7 ही। कौन सी याद है? फिर देख लेना दोबारा, बता दोगे? एक बता दो, उससे पता चल जाएगा याद है कि नहीं। सेव करना, फ्यूचर के लिए बचत करना, ये इसका क्या था? इंटरफेयर करना, ये ध्यान देना, सहायता के लिए आगे आना, कोलैप्स करना यानी कि ढह जाना, किसी का वेट करना, एक तरह से कैसे ईगरली वेट करना। ये उसके बाद में था, यहां से ये हो चुका था, इसका क्या था? पब्लिश करना, टेक आफ्टर, रिजेंबल। अर्थ निकलता है इसका शकल मिलना, यानी कि समान दिखना। ये कौन है यहां पर? शीशिया टाकिया नहीं है, आयशा टाकिया है। शीशिया टाकिया का उन्हें सुन लगी, हाँ, आयशा टाकिया। कौन सी मूवी में आई थी ये? कौन सी में थी? एनिमल में? ये क्वेश्चन एक इस तरीके से पूछता है, आई कैन नो लॉन्गर पुट अप हिज रूड बिहेवियर, यानी इसका मीनिंग क्या निकल रहा है? मैं उसका जो रूड बिहेवियर है एक तरीके से वो अब और ज्यादा बर्दाश्त नहीं कर सकता। बर्दाश्त यानी कि सहन करना, और सहन करने से रिलेटेड फ्रेजल कौन सी थी? पुट अप विद। तो यहां पर क्या आएगा? विद का यूज होगा। ये इस क्वेश्चन को पूछने के तरीके देखो कैसे कैसे होते हैं। कई बार क्या करेगा, आपके फिल इन द ब्लैंक्स यहां कर देगा और इसको ऐसे रख देगा, फिर 4 ऑप्शन आपके पास दिए जाएंगे यहां पर ये, और फिर आपसे ये पूछेगा कि यहां पर क्या आना है, तो क्या आएगा? अपीएम। यानी इसको इस तरीके से पूछता है, कभी यहां कर देगा फिल इन द ब्लैंक्स, कभी यहां कर देगा, कभी इसको सेंटेंस इंप्रूवमेंट में पूछ लेता है। ये एक लास्ट क्वेश्चन करते हैं फिर आगे चलते हैं। ये कौन सा करें? वो वाला कर ले। लुकअप नहीं किया ना अभी हमने, लुकअप 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 नहीं की। अच्छा क्वेश्चन देखते हैं कौन सा मिलता है इसमें।
ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा भाई। एक्सक्यूज मी सर, बट may I ask how you came these goods? ऑप्शन आपके पास में ओ डबल है, ऑप्शन आपके पास में ऑफ, ऑप्शन है बाई, और ऑप्शन है कम अक्रॉस। कम अक्रॉस को हटाओ और दूसरा लेते हैं, कम इंटो, इंटो कर देते हैं। आराम से देख लो। एक्सक्यूज मी सर, बट माफ कीजिएगा सर, लेकिन क्या मैं आपसे पूछ सकता हूं कि आपको ये सामान या ये जो चीजें हैं, अब आपको देखना है कि कम के साथ में क्या आना है। देखो अभी तक हमने 2 पॉइंट पढ़े हैं, तो आपका दोनों का, आपका जो दिमाग है वहां यहां और यहां तो जाना ही नहीं चाहिए था, क्योंकि जब मैंने करवाया नहीं तो क्वेश्चन तो मैं यहीं से दूंगा। तो अब आप देखो क्या आ सकता है। देखो कम ऑफ का मीनिंग क्या था? सक्सेस होना। और कम बाई का मीनिंग क्या था? मिलना। क्या था? मिलना। तो गेट और या मेट कह सकते हैं ये। तो कहना चाह रहा है कि एक्सक्यूज मी सर, माफ कीजिएगा, लेकिन क्या मैं पूछ सकता हूं कि आपको ये चीजें कहां से मिली है? तो मिली है यानी कि कम बाई, यानी यहां पर क्या आना था? बाई का यूज होना था। ये फ्रेजोलॉब एक ऐसा पार्ट है जिसका एक कड़वा सच बता दूं कि नॉर्मली स्टूडेंट जब तैयारी करता है तो 6 महीने 12 महीने करता है, लेकिन उसको हकीकत में बताऊं तो 100-150 फ्रेजोलॉब भी याद नहीं होती है। ये इसका कड़वा सच है। पूरे इंग्लिश की अगर बात करें तो सबसे टफ चैप्टर कहा जा सकता है ये, जिसको नॉर्मली टीचर कोशिश करता है कि स्किप कर दे। तो यहां से अगर इस मेथड से आप याद करेंगे तो आपको परमानेंट याद हो सकती है चीजें। एक लास्ट क्वेश्चन करेंगे, फिर आगे वाली देखते हैं। ये बताओ कौन सा करें? वो वाला करें? ठीक है। कौन सा वाला? वो वाला? वो वाले नहीं करेंगे। कहां चला गया था क्वेश्चन? अभी देखा था। गेट के अभी हमने किया नहीं है, ब्रोकर में नहीं है। चलो कुछ क्वेश्चन करते फिर करते हैं ये। टेक ऑफ। टेक ऑफ का मतलब होता है टेक आफ्टर। टेक आफ्टर यानी क्या होता है? रिजेंबल, यानी शकल मिलना, समान देखना। ये देखो वैसे तो इसका लिंक बनता नहीं है, लेकिन एक कोशिश की जा सकती है। ये कई बार कहते नहीं है कि बेटे या बेटी की शकल मिलती है किसमें? पापा में। होता है ना कई बार ऐसे ही है। ऐसे ही क्या हुआ कि अगर मैं इस टेक आफ्टर को ऐसा कर दूं कि इस एक को थोड़ा इधर ले आऊं, तो देखो ये बन जाता है क्या? क्या बन जाता है? टाकिया। और ये कह रहा है कि फदर, फदर यानी कि फादर। और ऐसा टाकिया की शक्ल देखो किसमें मिलती है? मिलती है ना? चुपचाप मिला लो, नंबर लाने हैं तो। हाँ, जैसा बोल तो ना वैसे बोल, शक्ल ही मिल रही है, बाकी कुछ नहीं मिला रहा। हाँ, तो टाकिया की शक्ल किसमें मिलती है? फादर यानी कि फादर में, इसके पिता में ही है। और इसका अर्थ यही निकलता है शक्ल मिलना। टेक ऑफ तो आपने सबने सुना होगा, सुना है ना? ये प्लेन का क्या करना और लैंड करना यानी क्या होता है? टेक ऑफ का मतलब क्या होता है? उड़ान भरना। और लैंड करना, लैंड करना किसको बोलते हैं? मतलब नीचे आना या ऊपर जाना? नीचे वाला एक प्लेन का आना। ही है। इस टेक ऑफ के 2 मीनिंग निकलते हैं। एक तो होता है उड़ान भरना, जो एक नॉर्मल सबको पता है। ये एक मीनिंग और होता है, रिमूव क्लॉथ्स एंड शूज, यानी क्या उतार देना? कपड़े या कह सकते हैं जूते उतारना। इस सेंस में भी हम टेक ऑफ का यूज करते हैं। ये अब कैसे याद करेंगे? टेक यानी क्या होता है?
लेना, ऑफ यानी बंद, उसको हमने अंदर लिया और अंदर लेने के बाद किया बंद। और मतलब तुम समझ पा रहे हो है ना? हाँ, मतलब बच्चा बच्चा नहीं रहा। हाँ, मतलब इस सिटी का मीनिंग यही समझे। तो ये कहना चाह रहा है कि टेक का मतलब होता है लेना, ऑफ यानी बंद। हमने उसको कमरे में लिया, बंद किया और हमने कहा कि जी अब करनी है पूजा पाठ। अब पूजा पाठ करने क्या उतारने पड़ेंगे? जूते उतारने पड़ेंगे। लास्ट तक यही करते रहना। शॉक्ड होना यानी कि आश्चर्यचकित होना। ही टेक का मतलब क्या होता है? लेना। बैक यानी क्या होता है? पीछे। अरे रुक जाओ, बेस्ट देखो चलो। मैं तो समझ रहा था प्रेजलोक टप है, लेकिन बहुत आसान है। हाँ? मतलब मुझे कुछ करना ही नहीं पड़ता। ये सर मेरे गांव में कुत्ते ऐसे ही हु करते हैं, तो देखिए तुम्हारे लिए बोल रहा है, लिखा है ना। हाँ, ऐसे ही करते हैं ना। हाँ। सर मेरे गांव में कुत्ते ऐसे ही रोज हु 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 करते हैं, ऐसे ही करते हैं। हाँ, नहीं तो यहां से देखना एक बार पॉइंट कोई कि अभी हमने एक तो देखा टेक आफ्टर। टेक आफ्टर यानी क्या होता है? रिजेंबल यानी कि शकल मिलना। फिर हमने ये देखा कि यहां पर था टेक ऑफ। टेक ऑफ का एक मीनिंग तो होता है कि उड़ान भरना, प्लेन का ग्राउंड को छोड़ देना एक तरह से, और एक होता है उतारना, चाहे वो शूज हो सकते हैं या फिर कपड़े हो सकते हैं, दोनों चीजें उतर सकती है। और चौथा पॉइंट था टेकन अबैक। तो टेक यानी क्या होता है? लेना। बैक यानी क्या होता है? पीछे। इसका मीनिंग निकलता सरप्राइज, आश्चर्यचकित होना। ही अगर आप देख रहे हो, साला 250 ग्राम वजन नहीं है। हाँ। देखो, अगर मान लो आप किसी की कोई चीज ले लेते हैं, हाँ, और कैसे? पीछे से, और उस बंदे को जब पता चलता है कि इसने पीछे से ये चीज ली है, तो जनरली वो क्या होगा? सरप्राइज होगा, यार मेरे सामने नहीं ली, पीछे से ली है। इसका पुराने जमाने में मालिक के कुत्ते ऐसे ही करते थे, ऐसा शास्त्रों में लिखा है। हाँ देखो, ये कमेंट आया है, ये हाँ लिखा हुआ है। किसका? कमेंट करने वाले में। तुम कौन सा जानते हो उसको? ये रिजर्व अ पार्ट। रिजर्व का मतलब होता है बचा के रखना। ये और पुट से रिलेटेड अब तक आपको एक तो याद हो चुकी है आउट, एक हो गई ऑफ, एक हो गई असाइड, बिल्कुल सही आ रही है, एक था पुट अप विद, और अब एक कौन सी? पुट बाय। पुट आउट का मीनिंग बुझाना, पोस्टपोन करना, सेव फॉर फ्यूचर,
बचा के रखना, बचत करके रखना, जो मीनिंग इसका निकल रहा है टॉलरेट। इनमें से ज्यादा रिपीट होने वाली 1 2 3 पुट की, ये 3 ही ऐसी ज्यादा रिपीट होती है एग्जाम में। इसका अर्थ निकलता है रिजर्व करना, वही बचा के रखना एक तरह से। ये तो याद कैसे करेंगे? जनरली क्या होता है कि घर में जब किसी की लड़के या लड़की की शादी करनी हो तो घर वालों के द्वारा, बाई यानी क्या होता है? द्वारा। इसको दो तरीके से याद कर सकते हैं कि एक तो घर वालों के द्वारा क्या होता है कि कुछ पैसे घर में रख लेते हैं, होता है ऐसा, यानी घर वालों के द्वारा 5-10 लाख रुपए रख दिए गए हैं जी, इसका मतलब उन्होंने क्या कर रखा है? रिजर्व कर रखा है ये। और या दूसरा करूं, दूसरा अगर करो तो इस भाई को आप साउंड भाई से भी ले सकते हैं। हाँ, बड़े भाई ने कहा छोटे भाई को, बोले यार एक काम कर, इन पैसों को इधर रख दे। रख दे मतलब रिजर्व रख दे, एक तरह सेव कर रख दे, एक तरह फ्यूचर के लिए, उसी को बोलते हैं एक तरह से बचा के रखना ये। उसके बाद देखिएगा पॉइंट है यहां से कम आउट, अर्थ निकलता है एक्सपोज हो जाना, प्रकाशित करना, एक तरह रहस्य खुल जाना। कम का मतलब आना, कुछ नहीं है। देखो ब्रिंग आउट याद है क्या? नहीं होगी। ब्रिंग यानी लाना, आउट यानी और बाहर, और बाहर किस चीज को लाना? मतलब पब्लिश करना, एक तरह से लोगों को पता चल जाना। ये सेम वही चीज है, ब्रिंग आउट या कम आउट। ये तो देखो कम का मतलब आना, आउट यानी बाहर। जब भी कोई चीज बाहर आती है तो बाहर आने का मतलब क्या करना? एक्सपोज करना, यानी कि पब्लिश करना एक तरीके से। ये लिखा है पुट ऑन, ये तो याद होगा आपको। इसका अर्थ निकलता है कपड़े पहनना, स्टार्ट वियरिंग। याद है या करो? एक काफी इजी है ये। पुट का मतलब रखना। जनरली क्या होता है कि घर में देखा होगा टेबल के ऊपर, ऑन यानी क्या होता है? ऊपर। टेबल पर कोई कपड़े रखे हैं, जैसे हमें सुबह तैयार होना है तो हम उन्हीं को क्या कर लेते हैं? पहन लेते हैं। तो इसका अर्थ निकलता है कपड़े पहनना। ये पुट अक्रॉस, ये अच्छा है। ये एग्जाम में 2 बार आ चुका है। ये पहले बताइए कन्वे करने का मतलब क्या होता है? किसी को कोई बात बताना एक तरीके से, ये कन्वे करना एक तरीके से। ये इफेक्टिवली यानी क्या होता है? अच्छी तरीके से। ये यानी किसी को अच्छे ढंग से एक तरह से कोई बात बताना एक तरीके से। एक्सप्रेस वंस आइडियाज सक्सेसफुली, यानी अपने जो आइडियाज, जो विचार है उनको एक तरह से एक्सप्रेस कैसे करना? सक्सेसफुली, यानी सफल पूर्वक एक तरह से कह सकते हैं। यानी कि किसी भी चीज को अगर आप प्रभावी ढंग से, प्रभावी ढंग का मतलब होता है इफेक्टिवली एक तरह से किस चीज को आप बताएं किसी को, वो कहलाता है पुट अक्रॉस। ये आपने देखा होगा विपक्षी पार्टियां जनरली एक रैली रखा करती है। कौन सी रैली? आक्रोश रैली। सुना है? नहीं सुना होगा। सुना है या नहीं सुना? आक्रोश रैली का मत, आक्रोश यानी क्या होता है? गुस्सा। तो जनरली विपक्षी पार्टी, जैसे एक बार कांग्रेस ने किया 29 अप्रैल 2018 को रामलीला मैदान के अंदर, इन्होंने एक रैली रखी, उस रैली का नाम रखा चलो दिल्ली जन आक्रोश रैली। तो जनरली क्या होता है कि जो पार्टियां एक तरीके से आक्रोश रैली रखा करती है, पुट का मतलब क्या होता है? रखना। जो आक्रोश रैली रखा करती है जनरली उसके अंदर अपने आइडियाज जो होते हैं उसको कैसे एक्सप्रेस करते हैं? इफेक्टिवली, कि जी देखो ये सरकार जो है आपके लिए ये कर रही है, कभी इसका भाव बढ़ा देते, कभी इसका भाव बढ़ा देते। जनरली आक्रोश रैली इसीलिए रखी जाती है ताकि अपने जो विचार उनको एक तरह से सही ढंग से प्रस्तुत कर सके, उसी को बोलते हैं इफेक्टिवली एक्सप्रेस करना या कन्वे करना। ये उसके बाद है एक लास्ट, ब्रिंग अबाउट। ये कॉज टू हैपन, यानी किस चीज का होने का कारण होना एक तरीके से। हैपन यानी क्या होता है? घटित होना। तो घटित होने का कारण होना। ये ब्रिंग का मतलब लाना, अबाउट का मतलब क्या होता है? के बारे में। अगर आपके पास में कोई आदमी किसी के बारे में कोई न्यूज लाता है तो उसके पीछे कोई ना कोई क्या होता है? कारण होता है, और इसका अर्थ यही निकलता है कोई कारण होना। ही ब्रिंग अंडर यानी अपने वश में कर लेना एक तरह से। ये ब्रिंग यानी लाना। वो कह रहा है कि मैंने जितने भी कर्मचारी थे सबको अपने अंडर में लिया है मैं, और अपने अंडर में लाने का मतलब सबको कंट्रोल में कर लेना। इसका अर्थ यही निकलता अपने नियंत्रण में करना, कंट्रोल में करना। ये 6 लिखी है, एक बता दो बस। ये एक्सपोज कह सकते हैं या कह सकते हैं पब्लिश। ये और इसका क्या था? बचा के रखना। इसका क्या था? स्टार्ट वियरिंग यानी कपड़े पहनना, और इसका इफेक्टिवली एक्सप्रेस करना, कन्वे करना।
और इसका क्या था? कॉज टू हैपन, यानी कि कारण होना, एक तरीके से किसी से घटित होने का कारण होना। तो आपके पास किसी चीज के बारे में कोई न्यूज लाता है तो उसके पीछे कोई ना कोई कारण ही होता है। और ये क्या था? कंट्रोल में लेना, सबड्यू जिसको बोलते हैं, वश में करना। पुट से रिलेटेड जितने हमने करी है, इसके अलावा कोई आपके एग्जाम में रिपीट नहीं होती है। पुट से रिलेटेड सारी याद है। जो आपको ऐसा लगता है कि ये मुझे परमानेंट याद है, भूल नहीं सकता, वो बता दो कौन सी है। पुट आउट परमानेंट याद हो जाएगी, क्योंकि हमने मोमबत्ती यानी कैंडल को बाहर रखा, वो बुझ गई। इसका अर्थ निकलता है बुझाना। और थोड़ा सा आगे चलते हैं, ये पुट ऑफ, ये क्या था? पोस्टपोन, क्योंकि जैसे वो आती है और हमने फाइल को ऐसे बंद करके रख दिया, यानी कि पोस्टपोन, स्थगित करना। इसके बाद में फिर आप करिएगा पुट अप विद। ये नंबर 1 है रिपीटेशन में। क्या होगा? टॉलरेट करना, सहन करना। लिंक याद है? ये सीढ़ी आपने रखी, आप ऊपर चढ़े यानी कि अप, अपने साथ में एक बाल्टी को रख लिए, सीढ़ी को दोनों का वजन टॉलरेट करना पड़ेगा, इसका अर्थ निकलता टॉलरेट करना ही। फिर उसके बाद पुट के साथ हमने देखा कौन सा? पुट असाइड, सेव करना, बचत करना, बचा के रखना। फिर था एक पुट बाय, इसका भी अर्थ यही निकलता है, रिजर्व करना, यानी वही सेव करना ही। फिर उसके बाद में था यहां से पुट अक्रॉस, इसका क्या था? इफेक्टिवली एक्सप्रेस करना या कन्वे करना ही है। एक और याद कीजिए पुट की, नहीं, पुट ऑन, बाई तो हो गया ना। पुट ऑन यानी क्या होता है? कपड़े पहनना ही है, यानी कि स्टार्ट वेयरिंग। पुट नहीं, पुट अवे अभी नहीं किया हमने, अभी फिलहाल इतनी याद की, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है ना? ठीक है। उसके बाद देखिएगा यहां एक पॉइंट और है, और वो ये है कि गिव की सारी याद है कितनी? देखो अभी गिव की 2 और बची है। ये एक तो होगी अप, क्या था? अबंडन। गिव के साथ जब ऑफ आता है, एमिट करना, क्योंकि जब तक हवा देना बंद नहीं करते तब तक कि उसमें से आग ना निकल जाए, निकलना यानी कि उत्सर्जित होना। गिव अवे, ये भी इंपॉर्टेंट थी, या तो डिस्ट्रीब्यूट करना या रिवेल एज सीक्रेट। गिव वे का मतलब क्या था? कॉलेप्स होना, ढह जाना। ये तो थी 4, तो यहां से एक और याद किया थे, गिवन टू कस्टम, यानी कि आदि होना। अब 2 और बची, उसके बाद गिव की सारी खत्म हो जाएगी। यहां लिखा है पॉइंट ब्लो आउट, इसका अर्थ निकलता वही बुझा देना। हाँ, ब्लो आउट का अर्थ भी यही निकलता है, बुझा देना। ये याद कैसे करेंगे? देखो, ये आउट का मतलब क्या होता है? बाहर। और यहां से है एक, कहां चला गया, कहां है, कहां पर? ब्लो आउट का मीनिंग वही होता है, बुझा देना। और पुट आउट यानी भी क्या होता है? बुझा देना। ये देखो, ब्लो का मतलब निकलता है झोंका। ब्लो का अर्थ वो भी निकलता है, अगर आपने गाड़ियों के पीछे देखा हो तो ये ब्लो हॉर्न है। हाँ, ठीक। और आउट यानी क्या होता है? बाहर। इसको याद करने के तरीके बहुत सारे हो सकते हैं। साउंड टेक्निक आप यूज कर सकते हैं ये, और या फिर इसको इसके मीनिंग से याद कर सकते हैं। ब्लो का अर्थ ये भी निकलता है क्या? झोंका। आउट यानी क्या होता है? जैसे आपने कैंडल को कहां रखा? बाहर। हवा का तेज झोंका आएगा, उसको क्या कर देगा? बुझा देगा। इसका अर्थ ये निकलता है बुझा देना। ये इसके बाद में है ब्लो अप, इसका अर्थ निकलता है अचानक से या तो गुस्सा होना या विस्फोट से किस चीज को उड़ा देना। एक्सप्लोड यानी क्या होता है? विस्फोट। ये बताओ कैसे याद करें? हाँ,
हाँ हाँ, बनाओ बनाओ। हाँ हाँ, क्या क्या था? ब्लोवर, हीट अप हुई और वो ब्लास्ट हो गया। गर्म हवा जो फेंकता है वो ब्लोवर। ये सुना है आप में किसी ने? सुना है? कंफर्म? चलो एक बार जिसका नहीं देखा हुआ है वो भी देख लेते हैं। ये हो सकता है हमारा देखा हुआ हो और ऐसा पता नहीं चल रहा हो कि वही होता है। रुको रुको रुको, ये अच्छा बताया इन्होंने। अच्छा, हीटर की कह रहे हैं क्या आप? क्या करें? यहां चला दे? आपको सबको एक एक रूम में दिला दे क्या? ठीक है। ठीक है, आपने कहा कि जो ब्लोवर होता है उसमें जब हीट अप होती है ये, तो ब्लास्ट कर जाएगा। हाँ, ये हो सकता है अगर मान लो काफी टाइम तक उसको हम चला के रखेंगे उस कंडीशन में, और अगर वो ब्लास्ट करेगा तो उस कंडीशन में घर वालों को पता चलता है, घर वाले क्या होंगे? गुस्सा होंगे। ये तो इसका दोनों मीनिंग निकलता है। ये बहुत अच्छा करेक्शन आ जाएगा इसका। ये ब्लो यानी कि ब्लोवर, और जैसे वो उसमें हीट क्या होती है? अप होती है। जैसे हीट अप होगी तो जाहिर सी बात, तो उसमें क्या होना? विस्फोट होना एक तरीके से। ये और घर वालों को अगर इस बात का पता चलता है कि ये ध्यान तो रखता नहीं है एक तरह से, इसलिए विस्फोट हो गया, घर वाले क्या होंगे? गुस्सा हो गए। ये बहुत अच्छा करेक्शन चला जाएगा इसका। और ब्लो आउट का मतलब क्या था? एक्सटिंग्विश, बुझाना। ये लुक आउट, लुक आउट का अर्थ निकलता बिल्कुल केयरफुल रहना, सावधान सतर्क रहना। ये आपने देखा होगा जो गार्ड होता है ना, ये वो लुक का मतलब क्या होता है? देखना। आउट यानी वो बाहर ये देखता रहता है कि कोई असामाजिक तत्व तो नहीं आ गया एक तरह से। ये यानी एक तरह से गार्ड जो बाहर देखता रहता है, इसका मतलब वो हमेशा कैसा रहता है? सतर्क रहता है। ये उसके बाद है लुक बैक, तो टू थिंक अबाउट समथिंग दैट हैपेंड इन द पास्ट, यानी उस चीज के बारे में सोचना जो कब घटित हुई है? पास्ट में घटित हुई है, यानी बीते हुए समय के बारे में सोचना। लुक यानी बैक यानी, और पीछे देखने का मतलब, जैसे कई बार होता नहीं है हमारे दिमाग में आता है पीछे की, यार पता नहीं ये काम क्या था, ये काम क्या था। पीछे की ओर देखने का मतलब पीछे वाली चीजों के बारे में सोचना है एक तरह से। ये वो कहलाता है लुक बैक। ये यहां 4 लिखी है। ये इसका क्या था? एक्सटिंग्विश, यानी कि बुझा देना। इसका अर्थ एक्सप्लोड भी होगा, और इसका मीनिंग क्या होगा? अचानक से क्या हो जाना? गुस्सा हो जाना, एंग्री हो जाना एक तरह से। ये और इसका क्या था? केयरफुली, बीते हुए समय के बारे में सोचना। अब यहां से 2 पॉइंट हम निकाल लेते हैं। क्या लुक की जितनी याद की वो सारी याद है? कौन सी ऐसी है तो आप भूल गए? लुक आफ्टर भूल गए होंगे। क्या था लुक आफ्टर? देखभाल करना, टेक केयर करना। एक था लुक के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट लुक फॉर, सर्च करना। लुक फॉर से ज्यादा इंपॉर्टेंट थी लुक इनटू, और इन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट थी लुक फॉरवर्ड टू। लुक फॉरवर्ड टू, एगरली क्या करना? वेट करना। ये यानी ये हो गए आपके पास में 1 2 3 4, 4 के बाद में लुक की हमने कौन सी देखी? लुक एट। लुक एट यानी क्या होता है? ध्यान से देखना। ये और लुक आउट यानी क्या होता है? केयरफुल। और लुक बैक यानी क्या होता है? बीते हुए समय के बारे में सोचना। ये ब्लो की अभी हुई है 2। अब देखो, पुट बाय कोई ऐसे भी पूछ सकता है क्या? पुट समथिंग बाय, मीनिंग सेम वही निकलेगा। पैसे बचा के रखना, एक तरह से बचत करके रखना। ये टेक ओवर। ये लास्ट करेंगे फिर नहीं करेंगे। टेक ओवर। टेक चार्ज यानी क्या होता है? कार्यभार संभालना। ये कई बार क्या होता है कि हमें सुबह सुबह कोई चीज का चार्ज संभालना हो, एक तरह से ये चार्ज लेना हो, तो जनरली क्या होता है कि कई बार गाड़ियों को क्या करना पड़ जाता है? क्या करना पड़ जाता है? ओवरटेक करना पड़ जाता है। जैसे मान लो आज आपको यह कहा गया कि इस ऑफिस के अंदर आपको
आज से मतलब आज कहा गया, कल से मतलब कि आपको ये कार्यभार संभालना है, ये पोस्ट आपके लिए, आपको इसके ऊपर अपॉइंट किया जाता है। ये सुबह सुबह आप ऑफिस से घर से निकले और पता चला कि ट्रैफिक बहुत जाम है और आपको पता है कि पहला ही दिन है और इस पोस्ट के ऊपर आपको अपॉइंट किया गया है, तो जनरली क्या होता है, जल्दीबाजी फिर हमें क्या करना पड़ता है, ओवरटेक करना पड़ता है। अगर चार्ज संभालना है, कार्यभार संभालना है तो टेकन टू, इसका अर्थ वही निकलता है, आदी होना, लत लग जाना। ही गिवन टू याद है, किया कुछ नहीं, गिवन की जगह लगा दिया टेकन। ये यहां लिखा है रन डाउन। अभी हमने रन डाउन का एक मीनिंग याद किया था, कमजोर होना या कह सकते हैं थक जाना। इसको ऐसे करके ऐसे कर देना, हाँ धीरे से करना, हाँ अब चला दो। चालू है मतलब रेगुलर है, ठीक है। रन डाउन, रन डाउन का मतलब क्या होता है, हाँ कमजोर होना, थक जाना। तो कहते हैं कि रन रेट डाउन कब जाती है, जब खिलाड़ी जो होता है एक तरह से वो क्या होता है, थक जाता है, ये कमजोर हो जाता है ये। और अगर आपकी वजह से रन रेट अगर डाउन जा रही है तो हर खिलाड़ी आपकी क्या करेगा, आलोचना करेगा। बस यही इसका मीनिंग निकलता है, इसके अलावा कोई से एग्जाम में नहीं पूछता ये। इसका बता दो लास्ट, बचा के रखना, टेक चार्ज, एडिक्टेड टू, क्या था, क्रिटिसाइज। ये अगली क्लास में करेंगे। इसकी सीट आपको मिल गई है, सीट लेंगे, नहीं बुक का सीरियल हमने चेंज कर दिया है, तो सीट दे देते हैं आपको, है ना, ठीक है। इस क्लास के बाद में ले लेना, ये मिल जाएगी।